एक छोटे से शहर में राजू नाम का एक आदमी रहता था, जिसने अपनी खुद की पिज्जा की दुकान खोलने का सपना देखा था। उन्हें हमेशा से खाना पकाने का शौक था और स्वादिष्ट पिज्जा बनाने की उनमें विशेष प्रतिभा थी। हालांकि उनके पास अपने सपने को हकीकत में बदलने के लिए संसाधनों और वित्तीय सहायता की कमी थी। राजू ने एक स्थानीय पिज्जा श्रृंखला के लिए डिलीवरी बॉय के रूप में अथक परिश्रम किया। अनेक चुनौतियों और असफलताओं का सामना करने के बावजूद उन्होंने अपने सपने को कभी टूटने नहीं दिया। उनके दृढ़ संकल्प और अटूट भावना ने एक प्रसिद्ध शेफ का ध्यान आकर्षित किया, जिन्होंने उन्हें सलाह देने की पेशकश की। शेफ के मार्गदर्शन से राजू ने अपने कौशल को निखारा और उत्तम पिज्जा बनाने की कला सीखी। अपने नए ज्ञान और जुनून से लैस राजू ने अपना खुद का पिज्जा व्यवसाय शुरू करने का फैसला किया। उन्होंने कोने में एक छोटी सी दुकान किराए पर ली और उसका नाम राजू पिज्जा पैराडाइज रखा। शुरुआती दिन कठिन थे, केवल कुछ ही ग्राहक थे, लेकिन राजू ने कभी उम्मीद नहीं खोई। वह जानता था कि अधिक ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए उसे कुछ अनोखा चाहिए, कुछ ऐसा जो उसके पिज्जा को बाकियों से अलग दिखाए। इसलिए उन्होंने पारंपरिक व्यंजनों को अपने रचनात्मक ट्विस्ट के साथ जोड़ते हुए विभिन्न स्वादों और टॉपिंग के साथ प्रयोग किया। राजू के पिज्जा ने जल्द ही अपने अभिनव संयोजन और मुंह में पानी ला देने वाले स्वाद के लिए लोकप्रियता हासिल कर ली। यह बात जंगल की आग की तरह फैल गई और दूर दूर से लोग राजू के पिज्जा पैराडाइज पर आने लगे। ताजे पके हुए पिज्जा की सुगंध हवा में फैल गई और दुकान हमेशा भूखे ग्राहकों से भरी रहती थी। राजू की लगन और मेहनत रंग ला रही थी और उसका सपना धीरे धीरे हकीकत में बदल रहा था। लेकिन राजू को यह नहीं पता था कि उसकी सफलता प्रतिद्वंद्वी पिज्जा श्रृंखला के मालिक श्री शर्मा का ध्यान आकर्षित करेगी। प्रतियोगिता को खत्म करने के लिए दृढ़ संकल्पित श्री शर्मा ने गंदी रणनीति का सहारा लिया। उसने राजू के पिज्जा के बारे में अफवाह फैलाकर उसकी प्रतिष्ठा धूमिल करने की कोशिश की। राजू के व्यवसाय को नुकसान होने लगा, क्योंकि उसके पिज्जा की गुणवत्ता पर संदेह होने लगा। निराश होकर उसने हार मानने के बारे में सोचा। हालांकि उनके वफादार ग्राहकों के अटूट समर्थन और उनकी कला में उनके विश्वास ने उन्हें आगे बढ़ने में मदद की। राजू ने वापस लड़ने और अपने विरोधियों को गलत साबित करने का फैसला किया। अपने दोस्तों और शुभचिंतकों की मदद से राजू ने पिज्जा टेस्टिंग फेस्टिवल का आयोजन किया। उन्होंने प्रसिद्ध खाद्य आलोचकों, मशहूर हस्तियों और प्रभावशाली लोगों को अपने पिज्जा का स्वाद लेने और अपनी ईमानदार राय साझा करने के लिए आमंत्रित किया। आखिरकार वह दिन आ ही गया और आलोचक राजू के पिज्जा की प्रशंसा करना बंद नहीं कर सके। उन्होंने अनूठे स्वादों, गुणवत्तापूर्ण सामग्रियों और हर टुकड़े में मौजूद जुनून की प्रशंसा की। राजू के पिज्जा ने सबसे कड़े आलोचकों का भी दिल जीत लिया और उनकी प्रतिष्ठा बहाल हो गई। पिज्जा टेस्टिंग फेस्टिवल राजू की यात्रा में एक महत्वपूर्ण मोड़ बन गया। सकारात्मक समीक्षाओं के कारण ग्राहकों की बाढ़ आ गई और राजू का पिज्जा पैराडाइज शहर में चर्चा का विषय बन गया। उनकी सफलता ने न केवल पिज्जा उद्योग में अपना स्थान सुरक्षित किया, बल्कि इच्छुक उद्यमियों को अपने सपनों को पूरा करने के लिए प्रेरित किया। कड़ी मेहनत, लचीलेपन और जादू की बौछार के माध्यम से राजू ने पिज्जा की दुनिया पर विजय प्राप्त कर ली थी। आज उनका पिज्जा साम्राज्य दृढ़ संकल्प की शक्ति और किसी के जुनून की खोज के प्रमाण के रूप में खड़ा है। एक छोटे शहर के सपने देखने वाले से लेकर एक सफल पिज्जा उद्यमी तक राजू की यात्रा की यह हृदयस्पर्शी कहानी याद दिलाती है कि सफलता उन्हीं को मिलती है जो दृढ़ रहते हैं, चुनौतियों से पार पाते हैं और अपने सपनों के प्रति सच्चे रहते हैं, चाहे विषम परिस्थितियां क्यों न हो।